सो हे गाइस, कैसे आप सभी। फाइनली आज है संडे और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ईवी न्यूज़ और बोल सकते हो ईवी संडे, जिस पे हम कवर करते हैं इस हफ्ते के जो भी ईवी इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ है उसके बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं ओला के बारे में। तो फाइनली ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए मूव ओएस 2.0 की टेस्टिंग के लिए, बीटा वर्जन की टेस्टिंग के लिए संडे यानी आज के दिन इन्होंने एक टेस्ट राइड शेड्यूल किया है। प्लस वहाँ पे मूव ओएस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। मूव ओएस 2.0 में आपको क्रूज कंट्रोल, नेविगेशन, साथ ही साथ म्यूजिक से रिलेटेड सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे। वैसे तो पहले ये ऑल ओवर इंडिया में होने वाला था, बट कंपनी ने सोचा भाई बेंगलोर में करना ईजी है और यहाँ पे कुछ भी दिक्कत होती है तो हम प्रीवियस वर्जन किसी भी ओनर की गाड़ी में रख सकते हैं, डाल सकते हैं, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंस होगा। तो कंपनी ने पहले वर्ल्ड वाइड सोचा था, फिर उन्होंने कैंसिल करके सिर्फ बैंगलोर में ही इस मॉड्यूल को और इस ओएस को टेस्ट करने का फैसला लिया। काफ़ी लोग को मेल आया, काफ़ी लोग को मेल नहीं आया। जिनको मेल आया वो लोग गए हैं इस इवेंट को और इस राइड को एंजॉय करने के लिए विथ मूव ओएस 2.0। सेकेंड न्यूज़ निकल के आती है जिंदल कंपनी की तरफ से। अर्थ एनर्जी की काफ़ी लोगों ने गाड़ी बुक की है, ग्लाइड SX प्लस एंड ग्लाइड SX। फाइनली इस कंपनी को, अर्थ एनर्जी कंपनी को एक्वायर कर लिया है और बोल सकते हो खरीद लिया है जिंदल वर्ल्ड वाइड ने। अब वही कंपनी इस गाड़ी को डेवलप करेगी प्लस सेल भी करेगी। इनके लगभग 10 से 20 इनके सिटीज़ में नेटवर्क्स है एंड उसी नेटवर्क के थ्रू ही ये गाड़ियों के सेल करेंगे। अभी तो ये स्टॉप्ड है इनकी जो भी प्रोसेस, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर से ये काफ़ी रैपिडली काम करने वाले हैं। मुंबई बेस्ड ये कंपनी थी अर्थ एनर्जी, फाइनली अब ये मुंबई बेस्ड नहीं रह गई है। जिंदल स्टील, बोल सकते हो जिंदल वर्ल्ड वाइड ने इस गाड़ी को और इस कंपनी को एक्वायर कर लिया है एंड अब आपको जिंदल की ब्रांडिंग मिलेगी इस कंपनी के गाड़ी में और इस कंपनी के लोगों में। सो दोस्तों, अगली न्यूज़ निकल के आती है हीरो इलेक्ट्रिक की तरफ से एंड हीरो इलेक्ट्रिक के जो CEO मिस्टर गिल, फाइनली उनकी तरफ से भी एक कमेंट आया है कि जितने भी रिकॉल्स हुए हैं अभी तक, फायर से रिलेटेड जितने इंसिडेंट हुए, जितने भी रिकॉल्स है उसमें बैटरी चेक पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। मैक्सिमम लोग या तो वायरिंग या तो कनेक्शंस इसको ही चेक करके वापस कर दे रहे हैं एंड ये पॉसिबल भी नहीं है कि बैटरी चेक करना, क्योंकि वो एक सील्ड बैटरी होती है। उसको चेक करने जाएंगे तो वो वैसे ही ब्लास्ट हो जाएगा, तो उसको चेक करने का कोई प्रावधान नहीं है। और लिथियम आयन बैटरी को कैसे चेक करोगे? अगर आपको कोई फ़ोन भी आपको देता है बैटरी चेक करने के लिए, तो बैटरी को क्या खोलोगे? वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बैटरी चेक के अलावा जो इनका कनेक्शन है, जो वायरिंग है, बस वही चेक कर पा रहे हैं। एक्चुअल में जो चीज़ चेक करनी चाहिए वो चीज़ चेक नहीं हो रही है। सो यस, गिल साहब ने यही कहा है कि अभी जो चेकिंग हो रही है, जो रिकॉल्स हुए, उसमें बस जो कनेक्शन है एंड जो वायरिंग है बस वही चेक हो रही है, उसके अलावा कोई भी चीज़ चेक नहीं हो रही है। एंड उन गाड़ियों को अगेन उन ओनर्स को दे दिया जा रहा है जिनसे रिकॉल कराया गया था। तो यही अपडेट है फिलहाल। नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आती है वो है नेक्सॉन ईवी। टाटा वैसे भी आप लोगों को पता ही है ईवी इंडस्ट्री में सबसे बूम, मतलब सबसे टॉप पे चल रही है। तो फाइनली टाटा ने सोचा क्यों ना मैं नेक्सॉन ईवी का एक बड़ा वर्जन विथ मोर रेंज निकालूं। फाइनली इसकी जो लॉन्चिंग डेट है 11 मई आ चुकी है। इसमें आपको 40 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी एंड जो रेंज मिलेगी दैट इज़ 400 किलोमीटर। प्लस यहाँ पे बहुत सारे नए अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे इस गाड़ी में, बट 11 मई को रेडी रहना, क्योंकि 11 मई को ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है एंड उस दिन से ही ये सेल पे भी चली जाएगी। अब आती है अगली न्यूज़ और ये अगली न्यूज़ निकल के आती है गवर्नमेंट की तरफ से एंड गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले एक कमेटी बिठाई थी जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ी से रिलेटेड जितने भी फायर इंसिडेंट है उस पर कार्रवाई करेगी, उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी एंड रिपोर्ट शेयर करेगी गवर्नमेंट को कि क्यों इतने इश्यूज हो रहे फायर से रिलेटेड। बट इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी चीज़ निकल के आई है, जो रिपोर्ट्स निकल के आई है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रोप कमेटी ने जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट की है उसके अकॉर्डिंग जो बैटरी की जो सेल है, जो डिज़ाइन है, उसमें फ्लॉ है। इस कारण से ये सारे इंसिडेंट हो रहे और इसका जो मेन इम्पैक्ट पड़ता है आइसोलेशन थर्मल इंसिडेंट पे देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ों के कारण ये गाड़ियों में फायर लगा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से अब ये है कि कुछ कंडीशंस होगी, उस कंडीशंस पे इन गाड़ियों की बैटरी को बनाया जाएगा, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को बनाया जाएगा, तब जाके वो अप्रूव्ड होगी इंडियन रोड के हिसाब से। इसका मतलब ये है कि अब जो बैटरी बाहर से आ रही है
वो चाइना से आ रही है या ताइवान से आ रही है किसी को नहीं पता, बट अब वो पहले टेस्टेड होगी इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से, उसके बाद ही वो लॉन्च कर सकते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट अलाउड। और ऐसे में जो प्राइस है गाड़ियों की जो अभी सस्ती देखने को मिल रही थी शायद वो बढ़ सकती है, तो उसके लिए भी रेडी रहना अगर आप ईवी गाड़ी परचेस करने का सोच रहे हो तो। सो दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आती है टाटा की तरफ से अगेन, जो टाटा की ए से उसकी इलेक्ट्रिक वर्जन फाइनली लॉन्च कर दिया है कंपनी ने। इस गाड़ी की रेंज है 150 किलोमीटर विद सिंगल चार्ज, 36 bhp का पावर आउटपुट मिलेगा यहाँ पे, 130 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे जो बैटरी है दैट इज 21.6 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी है। प्राइस लगभग 3 लाख से 5.5 लाख रुपीस है इस गाड़ी की। टाटा ऐसा लग रहा है भाई कमर्शियल, उसके बाद पैसेंजर गाड़ी सब में भाई इलेक्ट्रिक डाल देगा एंड नंबर 1 बन जाएगा। टाटा को समझ में आ चुका है कि क्या करना है, और टाटा की बैटरी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप लोग को पता है बैटरी इतनी अच्छी है, इसमें कूलेंट का तो इतना सही इस्तेमाल किया कि बैटरी इतनी ओवरहीट होती ही नहीं है। एग्जॉस्ट हो जाती है लेकिन ओवरहीट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, एयर कूलिंग बहुत अच्छा है, ऑयल कूलिंग सिस्टम है, सब कुछ टॉप नॉच है। इस कारण से इन गाड़ियों में फायर से रिलेटेड कोई इंसिडेंट आपको सुनने को नहीं मिलता है, क्योंकि उतने अच्छे से ये लोग काम करते हैं इन बैटरियों पे। सो दोस्तों इस हफ्ते की सबसे लास्ट न्यूज़ की बात करें वो है यामा कंपनी की तरफ से फाइनली जो यामा की E01 है वो ग्लोबली डेब्यूट कर चुकी है। एंड ये ग्लोबली डेब्यूट में जो उन्होंने चीज़ें बताई है भाई मैं तो शॉक हो गया। वैसे तो देखने में बहुत अच्छी है, यामाहा में जो लुक दिया गया है इस E01 में वो R7 से दिया गया है, इसलिए फ्रंट की हेडलाइटिंग वैसी देखने को मिलती है। यहाँ पे जो फ्लोर बोर्ड है उसके अंडर ये बैटरी दी गई है, मैसिव सी बॉडी दी गई है, गाड़ी बहुत अच्छी है। लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका चार्जिंग सिस्टम। 1 घंटे में 100% चार्ज हो जाती है, इतना सही है। मतलब 100 किलोमीटर की रेंज मिलती है, रेंज ज़्यादा नहीं है लेकिन जो चार्जिंग स्पीड है वो अगेन बहुत अच्छी है। 1 घंटे में 100% चार्ज एंड जो रेंज है वो 100 किलोमीटर एंड जो टॉप स्पीड है अगेन वो भी 100 किलोमीटर है। तो देखा जाए तो ये गाड़ी बहुत सही है। अगर आपको इंस्टेंट 1-1.5 घंटे का गैप में कहीं और जाना है, चार्ज पे लगा दो, फुल चार्ज हो जाए, देन अगेन गो। यहाँ पे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत अच्छा होगा एंड यहाँ पे जो चार्जिंग है वो भी अच्छी क्वालिटी की क्यों होगी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे पावर कट सिस्टम है, यानी क्या होता है कि जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो पावर कट हो जाता है, तो ओवर चार्जिंग का जो इशू होता है वो नहीं है इन गाड़ियों में। इस कारण से जो बड़े बड़े OEMs होते हैं ना उनकी गाड़ियों में ये फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी लगती है मेरे को, यानी कि क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान, रिस्क से जितना दूर रह सके उस पर ज़्यादा फोकस करती है। तो बस आज के इस EV न्यूज़ संडे में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, हो तो प्लीज़ शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।